आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यस दोस्तों, आज का टॉपिक काफ़ी ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग यहाँ पे रहने वाला है। मतलब देखिए, शेयर बाज़ार की अगर बात करें, दो ही तो एक्टिविटी होती है। मतलब एक कि आपको शेयर को ख़रीदना है एंड दूसरा उसी खरीदे हुए शेयर को आपको बेचना है। दैट्स इट, पैसा यहाँ पे बन गया। पर ये सुनने में जितना एकदम आसान लगता है उतना इतना ईजी तो यहाँ पे होता है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, जो मैं काफ़ी बार कहता हूँ, यस, टाइमिंग। सबसे इंपॉर्टेंट आपका टाइमिंग यहाँ पे होना चाहिए। अगर आपका टाइमिंग गलत हो गया शेयर खरीदने से रिलेटेड, तो पूरा मतलब बोलते हैं ना, पोर्टफोलियो तबाह हो जाएगा। मल्टीपल एग्जाम्पल मैंने इसके पहले भी आपको दिए थे। हमेशा मैं राम और श्याम का एग्जाम्पल देते रहता हूँ। ठीक है, ये है राम और दूसरा है श्याम। ठीक है, दोनों के पास कॉमन शेयर है ABC। ठीक है, श्याम यहाँ पे कह रहा है कि ए शेयर में मुझे 50% का नुकसान है, बी शेयर में मुझे 60% का नुकसान है, सी शेयर में 30% में माइनस में यहाँ पे चल रहा हूँ। पर वहीं पे राम सेम ए शेयर में अगर देखा गया तो 80% के प्रॉफिट में बैठा हुआ है, बी में देखा गया तो 20% के प्रॉफिट में बैठा हुआ है, सी में तो देखा गया तो पैसा ही डबल हो गया, 100% का प्रॉफिट है। मतलब दोनों के पास सेम शेयर्स है ABC, बट दोनों के रिटर्न्स देखिए। श्याम पूरी तरीके से बर्बाद हो गया और राम की अगर बात कर ले तो ज़बरदस्त पैसा छाप लिया। मतलब क्या है दोस्तों, जो आप पूछते हो ना कि शेयर सर मतलब खरीद करने का सही टाइम क्या है, तो उसी से रिलेटेड इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। और इसलिए मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ भी क्या होती है, टाइमिंग। ऐसा नहीं कि सिर्फ अच्छा फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग शेयर को चुनो, टाइमिंग भी सही होना चाहिए। कैसे हम अपने टाइम को इम्प्रूव करें, किस कॉन्टेक्स्ट में? यस, शेयर को अगर आप बाय करने का कोशिश करोगे तो सही टाइम पे आप कैसे इसको बाय कर सकते हो, उसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिक्स एंड टिप्स मैं आप लोगों को इस वीडियो में यहाँ पे देने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं पॉइंट नंबर 1 के साथ। ठीक है, आप शेयर खरीदने का विचार कर रहे हो ना, तो पहला तो जो बेसिक पॉइंट जिसके ऊपर तो मैंने पिछले हफ्ते वीडियो भी बनाया था, कौन सा? भीड़ से जुदा रहो। यस, आपने हमेशा भीड़ से अलग रहना है। अगर शेयर बाजार में अगर आप भीड़ को फॉलो करोगे तो आप खत्म हो जाओगे। हमेशा आपने भीड़ से अलग होकर यहाँ पे चलना है। आपको याद होगा हमारा जो चैनल है एक और, लेट्स लर्न स्टॉक मार्केट एंड फाइनेंस, ये देखो, इसके ऊपर मैंने लास्ट हफ्ते ही वीडियो बनाया था ना। जोरदार तेजी होगी, निफ्टी 30,000, 35,000, 40,000, 50,000 भाग रहा है, सब आएंगे, सब बोलेंगे भाई मार्केट ही सब कुछ है। और जैसे ही बाजार चल नहीं रहा है, अभी आप देख सकते हैं पिछले 1.5-2 साल से कितने लोग कम हो गए मार्केट से। मार्केट खराब है, बर्बाद कर दिया, कुछ पैसा नहीं बनता है। ठीक है, वो एकदम बिगिनर है, उन्होंने कभी मार्केट को देखा नहीं है। ठीक है, तो समझ लेने का कि हाँ भाई, अभी का जो माहौल है वो एकदम शेयर खरीदने का परफेक्ट टाइम है। ठीक है, मतलब ये तो हमें समझ में आ गया। देन पॉइंट नंबर 3 भी उसी के जैसा है, जो मैं हमेशा आपको सिखाता हूँ, कौन सा? लाल रंग। यस, कभी भी अगर आपको शेयर खरीदना होता है दोस्तों, तो लाल रंग में खरीदना होता है। मतलब यस, लाल रंग किस चीज़ को डिनोट करता है भाई? गिरावट। ठीक है, बट हम क्या करते हैं, हम उल्टा करते हैं। जब तेजी आएगी, हरा रंग रहेगा, तब हम बाय करेंगे। ये सबसे बड़ा मतलब बोलते हैं ना, मिस्टेक लोग करते हैं। मतलब क्या है, तेजी कब रहती है? शेयर भाग रहा है, दैट्स इट, तब वो जाके बाय बटन दबाते हैं। अरे भाई, खरीदना ही है ना, तो लाल रंग में खरीदो। इसका अर्थ ये नहीं कि भाई जोर जबरदस्ती से कोई भी पेनी स्टॉक नीचे आया है उसको यहाँ पे उठा लो। ठीक है, मेन क्रक्स समझो, मैं मेन पॉइंट आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। यस, रेड मतलब बोलते हैं ना, मार्केट में कहावत है, लाल रंग इज इक्वल टू अपॉर्चुनिटी। यस, बाजार आपको मौका दे रहा है भाई। अब वो खरीदना है नहीं खरीदना है भाई, वो हर किसी के अपनी हिम्मत के हिसाब से, स्टडी के हिसाब से, नॉलेज के हिसाब से। 2020 में भी आया था कि नहीं, बहुत बड़ा क्रैश, तो लाल रंग था, अपॉर्चुनिटी थी, उन्होंने जो अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर ली भाई, वो माला माल बन गए। जो भाग गए वो कुछ नहीं कर पाए, और बाद में एकदम भाग गया मार्केट तो जाके टॉप पे खरीद लिए, तो दोनों साइड से उनको नुकसान हुआ। मतलब क्या है दोस्तों, तीसरा पॉइंट भी क्या है कि यस, लाल रंग में आप लोगों ने बाइंग यहाँ पे करनी होती है। देन अगर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों, पॉइंट नंबर 4, बट उससे पहले जरूर कहना चाहूँगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रहा है, इसको लाइक कर देना, शेयर भी कर देना। आपके लाइक और शेयर के कारण मेरा भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। स्टेज 1 में निवेश करना। यस दोस्तों, स्टेज 1 मतलब क्या? जैसे मैंने आपको सिखाया कि कोई भी स्टॉक जो होता है ना, वो 3 स्टेज में चलता है। एक होता है स्टेज 1 ऐसा फ्लैट, फिर होता है स्टेज 2 तेजी, और फिर आता है ऊपर से करेक्शन, स्टेज 3। ये वाला जो स्टेज है स्टेज 1, ठीक है, ये तेजी वाला 2 और ये गिरावट वाला 3। तो ये जो स्टेज आपको नजर आ रहा है, कौन सा? ये 1। मतलब क्या है, यहाँ पे स्टॉक भाग नहीं रहा है, अब देख रहे हो वही का वही खड़ा है। इसमें जो बाइंग करता है ना भाई, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा कमाते हैं। कैसे? यहाँ पे वो बाइंग करेगा, फिर स्टॉक रॉकेट, ये स्टेज 2 में आएगा, इसको स्टेज 2 कहते हैं। इसमें ज़बरदस्त पैसा बनता है किन लोगों का? जिन्होंने स्टेज 1 में निवेश किया होता है। ठीक है, एंड फिर उसके बाद कभी ना कभी तो भाई वो गिरेगा ही, प्रॉफिट बुकिंग होगी, उसको हम स्टेज 3 कहते हैं।
सो स्टेज 1 में निवेश करने वाले यहाँ पे भी पैसा छापते हैं, और अगर ऊपर से गिर भी गया स्टॉक तो भी देख सकते हैं आप, यहाँ से भी यहाँ पे उनका नेट रिटर्न्स बना हुआ है। तो इसलिए स्टेज 1 में निवेश करना होता है। आई नो आपके दिमाग में डाउट आ ही गया होगा, सर ये तो समझ में आ गया कि स्टेज 1 में निवेश करना है, बट कैसे? तो उसके पीछे का सबसे बड़ा कड़वी सच्चाई है और रीज़न है बिजनेस एनालिसिस। यस दोस्तों, आपको कंपनी के बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आपको आना चाहिए कि वो कंपनी यहाँ पे करती क्या है। अब आप बोलोगे कि कैसे पता चलेगा? भाई प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है, आपको अपना नॉलेज बढ़ाना पड़ेगा, तभी जाके आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे कर पाओगे। आप कहोगे कि भाई दिन में मैं 8 घंटा सोशल मीडिया पे रील्स देखूंगा, इंस्टा चलाऊंगा, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, यूट्यूब पे टाइम पास करूंगा, एंड उसके बाद थोड़ा सा कभी वक्त मिला तो शेयर बाजार में कुछ मतलब ट्राई करूंगा। नहीं होने वाला भाई, आपको नुकसान ही होगा। मार्केट की रचना ही ऐसी बनी हुई है कि ऐसे जो इन्वेस्टर होते हैं उनको मार्केट बहुत अच्छी तरीके से बैंड बजाता है, ठीक है। अभी जो एग्जाम्पल दिखा ना मैंने राम और श्याम का, वो श्याम टाइप के इन्वेस्टर की बैंड बजा देता है। तो बिजनेस एनालिसिस आपने अच्छी तरीके से करना है। बिजनेस एनालिसिस मतलब भी क्या दोस्तों, बहुत, चलो एक मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि समझ लो चाय पीते हो कि नहीं आप, टी की अगर बात कर लें, ठीक है। अगर आपको एक कंपनी है चाय का बिजनेस करती है, मतलब उसको चाय बेचना है, और उसके पास 2 ही ऑप्शन है कि आइदर वो यहाँ पे रेगिस्तान में जाके चाय बेचे, या फिर हिमालय में जाके, या फिर आप कह सकते हैं एकदम ठंड वाला जो जगह रहेगा वहाँ पे चाय बेचे। आप मुझे बताओ कि कहाँ पे उसकी चाय ज़्यादा बिकेगी? रेगिस्तान में भी पी लेंगे भाई, इंडिया का तो चाय से रिलेटेड ऑब्सेशन है, बट सबको पता है कि सबसे ज़्यादा पैसा उनका कहाँ पे बनेगा? यस, बर्फीली जगह पे बनेगा, ठंडी रहती है ना, तो चाय गरम गरम चाय पीने से भाई अच्छा ही लगेगा, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लेते, सेम बिजनेस से रिलेटेड ही। मान लो एक कोई कंपनी है भाई, वो आइसक्रीम का बिजनेस करती है, ठीक है, आइसक्रीम रहती है ना, ठंडी ठंडी आइसक्रीम। अब बताओ कि कहाँ पे उनके लिए सही जगह रहेगी? तो आप कहोगे ऑब्वियसली कि आइसक्रीम अगर बेचना ही चाहते हो तो धूप वाला एरिया जो रहेगा, रेगिस्तान, 40, 50, 60 डिग्री कितना कुछ रहता है, सो वहाँ पे बेचो, ठंडक मिलेगी तो अच्छा, मतलब बिजनेस अच्छा चलेगा। मतलब आप समझ रहे दोस्तों, ये जो मैंने चाय का एग्जाम्पल आपको बताया, आइसक्रीम का एग्जाम्पल बताया, बहुत ही बेसिक लेवल का एग्जाम्पल था, बट इससे हुआ क्या? आपको समझा कि नहीं कि कहाँ की चीज़ कहाँ पे बेचनी चाहिए, ठीक है। ये क्यों समझ में आया? यस, क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर बिजनेस का बेसिक नॉलेज था। चलो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। हमेशा की तरह क्रिकेट का एग्जाम्पल के बिना वीडियो तो अधूरा रहता है, ठीक है। आपके पास सामने 2 प्लेयर है, एक विराट कोहली और दूसरा जसप्रीत बुमराह, ठीक है। तो चलिए, अगर आपको यहाँ पे 1 ओवर में, ठीक है, मैच के आखिरी 1 ओवर है और 4 रन ही बचे हुए हैं, डिफेंड करना है, तो आप बताओ किसको चुनोगे? सबको पता है भाई, सभी एक ही जवाब देंगे, कौन सा? यस, जसप्रीत बुमराह। ये आपने जवाब क्यों दिया? आपने कभी सोचा है? आपने क्यों नहीं विराट कोहली क्यों नहीं बोला? ठीक है, यस, क्योंकि आपको उस पर्टिकुलर फील्ड की नॉलेज है, ठीक है। यही तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिसके पास नॉलेज होगी वो करेक्ट डिसीजन लेगा। आखिरी ओवर है, 4 रन बचे हुए हैं, क्या आप विराट कोहली को बॉलिंग दोगे? ऑब्वियसली नहीं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत अच्छा बैटर है, ठीक है। बट गेंदबाजी की अगर बात करें तो यस, हम बुमराह को देंगे। ये मतलब मैं अगेन आपको यही समझा रहा हूँ भाई, आपके पास नॉलेज होना चाहिए। यही चीज़ वॉरेन बफेट जी ने भी कही है कि भाई अगर आपको बिजनेस में निवेश करना है तो वहाँ पे आपको नॉलेज होना चाहिए। एंड अगर आपको किसी बिजनेस का नॉलेज नहीं है भाई, वहाँ पे आप क्यों जा रहे हो? आप देख सकते हैं, नेवर इन्वेस्ट इन अ बिजनेस यू कैन नॉट अंडरस्टैंड। सो यही सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमें जिस बिजनेस का कोई समझ नहीं है वहाँ पे हमें नहीं जाना है। फिर भी लोग जाते हैं, क्यों पता है? वही, उनको बिजनेस से रिलेटेड कोई लेना देना नहीं होता है, उसको शेयर प्राइस से रिलेटेड लेना देना होता है। कोई शेयर अगर लगातार 4-5 दिन अपर सर्किट लगाएगा, सब लोग वहाँ पे उस शेयर को खरीदने के लिए जाएंगे, एंड फिर बाद में वो नीचे आएगा, उनको समझ में नहीं आएगा फिर अब बाय करना है, एवरेज करना है, होल्ड करना है कि निकलना है, क्योंकि बिजनेस का नॉलेज ही नहीं है। तो ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। जैसे आपको ये चीज़ अच्छे से समझ में आ गई भाई, शेयर बाजार भाई आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि हर बिजनेस में ही हमें जाके बाइंग करनी है। कितने सारे ऐसे बिजनेस है, मुझे मतलब बोलते हैं ना, पल्ले भी नहीं पड़ते, मैं देखता भी नहीं उन बिजनेस को, वहाँ पे भी कितने सारे मल्टीबैगर्स बने हैं, बट जाके कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे जाके अगर मैं कोई शेयर खरीदूंगा मुझे समझ में नहीं आएगा कि क्या डिसीजन चल रहा है, मैनेजमेंट क्या बोल रहा है। जो बिजनेस समझ में आते हैं वहीं पे जाने का। सो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। मतलब समरी क्या है इस वीडियो की, जो आप कहते हो ना कि शेयर खरीदना ही है यहाँ पे हम लोगों को, तो उसका सही, तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि भाई भीड़ के साथ मत चलो। सेकंड, बाजार में जब भी गिरावट होती है तब वो आपको मौका देता है। थर्ड, कौन सी चीज़ मैंने आपको बताई थी? यस, लाल रंग, रेड इज ऑलवेज अपॉर्चुनिटी। एंड पॉइंट नंबर 4 सबसे इंपॉर्टेंट, जो मैं हमेशा आपको एक चीज़ से बताता हूँ, कौन सा? यस, बी इज इक्वल टू बी। भाई बिजनेस देखकर ही बाय करना होता है, तो ही जाके आप मार्केट में टिक पाओगे।
वरना कोई कोई अर्थ नहीं भाई, आपको समझ में नहीं आएगा कि क्या हो रहा है मार्केट में। तो ये सारी कड़वी सच्चाई है दोस्तों। क्रिकेट का एग्जांपल हमेशा याद रखना, आपको याद रहेगा। आपको पूरा क्रिकेट में पता होता है कि 2020 की मैच है, कि अभी बीच में 8वां ओवर चल रहा है, किसको देना चाहिए, किसको रिप्लेस करना चाहिए, ठीक है, आखिरी के डेथ ओवर किसको देने चाहिए, किसको नहीं देने। ये क्यों पता होता है? जो मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि भाई आपके पास उस पर्टिकुलर फील्ड का नॉलेज है। जिस फील्ड का आपके पास नॉलेज होगा उस फील्ड में आप काफ़ी अच्छा करोगे, और जिस फील्ड में आपके पास नॉलेज नहीं है वहाँ पे कोई रिजल्ट आएगा ही नहीं, अच्छा रिजल्ट आएगा ही नहीं। तो यही करना है, अगर आपको शेयर बाजार सीरियसली करना है ना भाई, नॉलेज बढ़ाओ, किताबें पढ़ो, ठीक है, अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे मार्केट रिलेटेड जो है, बिजनेस रिलेटेड जो एनालिसिस है उसको पढ़ो, कंपनी के नंबर्स को स्टडी करो, ठीक है, तो ही जाके कुछ हो पाएगा। वरना भाई आपको पता ही है, आप टॉप पे खरीदोगे, यहाँ पे बॉटम पे बेचोगे, लॉस करते रहोगे। सो ठीक है दोस्तों, जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी सारी यहाँ पे मैंने कवर कर ली। वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।